हेलो फ्रेंड्स, आज जो है अपना लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में, यानी कि क्लास 12 अलजेब्रा, जो कि आपको जो है यह 12 से 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के? 12 से 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम जो है ये अलजेब्रा 12 से 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें अपना लोग ये अलजेब्रा के अंदर जो है वो 2 चैप्टर पढ़ते हैं, ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अपना लोग आज स्टार्ट किए हैं मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? तो आव्यूह देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है। मतलब आयताकार, और व्यूह मतलब रचना करना, यानी कि आयताकार रचना करना। देखिए, आयताकार रचना करना मतलब किस चीज़ का आयताकार रचना करना? तो संख्याओं का आयताकार रचना करना। तो देखिए, इसका जो एक परिभाषा हो जाता है, तो संख्याओं का आयताकार सजावट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। संख्याओं का आयताकार सजावट। देखिए, एक कैसा सजावट होना चाहिए? जैसे मैंने एक यहाँ मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे ए बराबर लिखे यहाँ पर मैंने 2 4 6 8 7 -5। ये देखिए, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। आप शायद अगर 12th में न्यू स्टार्ट किए होंगे तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। आप इतना बात समझे, मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखा। इसके अंदर मैंने, ये जरूरी नहीं है कि आप ये भी संख्या लें, इसके अलावा आप दूसरे भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। क्या बोला मैंने? ये मैट्रिक्स क्या होता है? संख्याओं को एक आयताकार सजावट। देखिए, ये संख्याओं का आयताकार सजावट है ना, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपना लोग इसके जो है ना, हम डिफिनेशन लिखते हैं, यानी कि डिफिनेशन, यानी मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिखते हैं। और आप लोग कॉपी कलम निकालिए और लिखिए। और आप तो फ्रेंड्स, अपना लोग जानेंगे कि अभी मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, संख्याएं, संकेत या व्यंजकों की पंक्ति व स्तंभ के आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स कहा जाता है। संख्याएं जैसे 0 1 2 3, मैंने अभी एक संख्या लिया था मैट्रिक्स में। जैसे देखिए, यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बराबर लिया मैंने 2 4 6 9 4 5 टी एक्स वाई। देखिए, मैं यह एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया। कहता है कि संख्याएं, संकेत या व्यंजकों, देखिए मैंने एक संख्या लिया, संकेत भी लिया। कहता है कि व्यंजकों के पंक्ति, पंक्ति, ये देखिए पंक्ति में है ना, पंक्ति में, एवं स्तंभ के आयताकार, स्तंभ मतलब खरा, खरा देखिए है ना, ऐसे करके संख्या, संकेत या व्यंजकों के पंक्ति एवं स्तंभ के आयताकार क्रम विन्यास को, देखिए ये एक सजावट के रूप में ना, इसे तो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। आप देखिए, जैसे में हम एक और लिखते हैं, वो कौन, मतलब कैसे लिखना है जो मैट्रिक्स नहीं होता। अब इसी को हम यहाँ एक 9 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, या हम वाई मिटा देते हैं। ये देखिए, ये मैट्रिक्स, ये सजावट के रूप में नहीं है, ये से हम मैट्रिक्स नहीं कहते। ठीक है, ये क्या है? मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब चलिए मैट्रिक्स की जो है ना, अभी ये सिर्फ परिभाषा है। अब इसका खोज किसने किया था? देखिए, इसका जो खोज किए थे, यानी कि मैट्रिक्स का जो खोज किए थे, वो महान गणितज्ञ, यानी कि अंग्रेज गणितज्ञ जेम्स सिल्वेस्टर ने किए थे। किसने किए थे? अंग्रेज गणितज्ञ जेम्स सिल्वेस्टर ने किए थे। देखिए, इसके नोट, यानी कि थ्योरी की चर्चा करेंगे, और आप लोग जो है इसका जो फेर करते जाइएगा, आपको सारे, यानी कि मैट्रिक्स का सारा वीडियो, यानी कि पूरा कंप्लीट से, मतलब से इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका फेर करते जाइएगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि मैट्रिक्स के नोट पॉइंट के बारे में। ठीक है, खुद को राय रखता है ना, तो ठीक है, अब जो हम मैट्रिक्स की जो बातें चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आप देखिए, पहला नोट पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है। कहता है कि मैट्रिक्स के संख्या को, यानी कि मैट्रिक्स के जो संख्या को क्या कहते हैं? अवयव, यानी कि एलिमेंट कहते हैं। इसका इंग्लिश क्या है? एलिमेंट। मैट्रिक्स की संख्या को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव, यानी कि एलिमेंट। उसका इंग्लिश क्या होता है? एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट, या प्रविष्टि या एंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविष्टि या एंट्री कहा जाता है। जैसे मैंने एक क्या कहते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिए, मैट्रिक्स लेते हैं, ए बराबर 3 5 7 9 6 4। देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया। देखिए, कहता है कि मैट्रिक्स की संख्या को, यानी कि मैट्रिक्स की संख्या, ये एक मैट्रिक्स है, ये अंदर वाला संख्या का जो है, ये 3 5 7 9 6 4, इसको क्या कहते हैं? इसके अवयव या एलिमेंट या प्रविष्टि या एंट्री कहते हैं। तो अपना लोग जो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसका नाम धरेंगे, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। इसके अंदर वाले संख्या को अपना लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट, एलिमेंट कहेंगे। ये अंदर वाला जो संख्या है, इसको अपना लोग एलिमेंट कहेंगे। जैसे मैंने एक और मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे बी बराबर 7 6 9 -4 √3 5। ये मैंने क्या लिया? एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, इसके अंदर जो संख्या है 7 6 9 -4 √3 5, इसके अंदर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, इसी अंदर वाले संख्या को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ये अंदर वाले संख्या को एलिमेंट कहते हैं, जिसका हिंदी होता है अवयव। क्या होता है? अवयव। और इसी का जो दूसरा नाम है वो है प्रविष्ट या एंट्री कहिए। इसी का मतलब प्रविष्ट का इंग्लिश क्या है? एंट्री। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। आप ये अगर पहला नोट पॉइंट समझ गए हैं, तो अब चलते हैं नोट पॉइंट 2 की ओर। हमारा नोट पॉइंट 2 क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग अब जानेंगे नोट पॉइंट 2 की बात। देखिए, नोट पॉइंट 2 में क्या कहता है? कहता है कि वही मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के जो अंदर वाले संख्या था, उसको हम एलिमेंट बोले हैं। अब क्या कहता है? एलिमेंट को, जो वही अंदर वाले संख्या, एलिमेंट को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल लाइन के अंदर लिखा जाता है। देखिए, क्या कहता है? एलिमेंट को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया था यहाँ, ए बराबर लेते हैं, यानी कि 3 5 7 9 4 -3। देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है,
अब देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, क्या कहता है मैट्रिक्स के एलिमेंट को, ये अंदर वाले संख्या को मैंने क्या बोला है, एलिमेंट बोला है। पर अब ये संख्या को हम क्या करें, खुले छोड़ दे, इसको ढकने के लिए किसका किसका यूज करते हैं, तो बिग ब्रैकेट, या आप चाहे तो इसे छोटी ब्रैकेट के अंदर भी, यानी कि छोटी कोष्ठ के अंदर भी लिख सकते हैं, यही यानी कि 3 5 7 9 4 -3, इसे आप छोटी कोष्ठ के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोटी कोष्ठ के अंदर भी लिख सकते हैं। और नहीं तो आपका मन चाहे तो इसे डबल वर्टिकल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, जी 3 5 7 9 4 -3, ये देखिए, देखिए आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला है, एलिमेंट को बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ी कोष्ठ यानी कि स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ठ या डबल वर्टिकल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब संख्या को आप चाहे तो किसी को अंदर मतलब किसी के ये बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल वर्टिकल लाइन के अंदर लिख सकते हैं, आपके जिसके अंदर मन लिखना हो लिख सकते हैं। लेकिन अपना लोग जो है ना यूज करेंगे इसका, इसमें देखिए कभी छोटी कोष्ठ लिखे तो एगो छोटा थोड़ा एगो बड़ा हो गया था, तो इसीलिए मतलब इसका यूज मतलब हाँ नहीं करते हैं। अपना लोग अधिकतर जो है ना यूज इसी का करेंगे, इसमें क्या होता है देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। क्या बात ये डबल, हमारा जो अपना जो नोट पॉइंट सेकंड की जो बात है कि आप लोग समझे, नोट पॉइंट सेकंड में क्या बोला है, यानी कि ये जो एलिमेंट है, ये अंदर वाला एलिमेंट, इसको जो है ना बिग ब्रैकेट या छोटी कोष्ठ या डबल वर्टिकल लाइन के अंदर लिख सकते हैं। हमारा नोट पॉइंट 2 ये बोला है। अब चलिए नोट पॉइंट 3 की ओर चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अपना लोग चलते हैं, अब बात करते हैं नोट पॉइंट 3 की ओर। देखिए अपना लोगों को नोट पॉइंट जो 3 क्या कहता है, कहता है नोट पॉइंट जो 3 बोलता है, कहता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा को रो, क्षैतिज रेखा क्या होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो रेखा है ये जमीन के समांतर वाला रेखा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और इसको क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, मैट्रिक्स में इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब देखिए रो क्या होता है मैट्रिक्स में, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब देखिए और वर्टिकल लाइन यानी कि उधर के रेखा को कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल लाइन मतलब सीधा वाला रेखा को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, कॉलम, COLUMN, यानी कि कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा को रो एवं वर्टिकल लाइन उधर की रेखा को कॉलम कहा जाता है। आप देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, यानी कि अभी एक लाइन से आपको मैंने बताया कि ये जो इधर वाला जो रेखा है जो ऐसे आता है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ये जो जमीन के समांतर। और जो सीधा सीधी रेखा है इसको कॉलम बोलते हैं। जैसे आप लोग अगर छत पे खड़े होंगे, छत पे तो देखिएगा, जगह अगर छत पे खड़े, छत का जो ऊपर का लाइन वाला हिस्सा है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ऊपर वाला क्या बोले, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। अब वही जो आप जब नीचे उतरते हैं सीढ़ी के नीचे, जब छत की लंबाई देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक मैट्रिक्स के में इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, चलिए पहले मैं एक मैट्रिक्स लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया C बराबर 9 4 5 7 3 2, ठीक है। ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। ये देखिए मैंने एक क्या लिया, मैट्रिक्स लिया है। आपको क्या बोले थे, माने कि इधर वाला लेखा जो मतलब जमीन के समांतर जो होगा, जमीन के समांतर, उसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, रो। ये जो देखिए ये वाला जो लाइन है 9 4 5 वाला, ये वाला जो लाइन आता है इधर, इसको रो बोलेंगे। क्या क्या रो हुआ, ये रो ये हो गया। अब ये देखिए नीचे में 7 3 2 इधर वाला आ रहा है ना, अब ये दूसरा रो हो गया। चलिए इसको आप अगर वैसे नहीं समझे तो एक डब्बा में घेर देते हैं। ये वाला जो लाइन है, ये 9 4 3 वाला जो जाता है, ये पहला रो हो गया। क्या रो हो गया, पहला रो, R1 से चलिए इसको हम दर्शा देते हैं, पहला रो। और ये हो गया आपका, डिब्बा में रख दिए हैं, दूसरा रो, ठीक है, R2। ये रो समझ गए, रो क्या होता है, ये वाला जो 9 4 5 वाला जो लाइन आ रहा है, इसको हम रो बोलते हैं। इधर वाला इधर ऐसे जो आता है इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉलम, कॉलम इसको हम इस डब्बा में घेर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सीधा वाला जो है, सीधा वाला 9 7 वाला, एगो कॉलम हो गया, 4 3 दो कॉलम हो गया, 5 2 क्या हो गया, 3 कॉलम हो गया। कॉलम समझे क्या हुआ, ये वाला जो है, ये इधर वाला, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, कितना कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया। ये डिब्बा वाला 2 और इधर का क्या हो गया, 3 कॉलम, समझे। चलिए एक और मैट्रिक्स लेते हैं, उससे समझते हैं अपना लोग हम समझाना क्या चाहते हैं। देखिए मैंने क्या लिया, मैट्रिक्स लिया। अब इसमें बताइए कि रो कितना है। देखिए एगो रो हो गया, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, कितना रो है, 3 गो रो, कितना रो है, 3 गो रो है। और कॉलम कितना है, कॉलम गिनिए तो, एगो कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, कितना कॉलम हो गया, 4 कॉलम, कितना कॉलम हो गया, 4 कॉलम, समझे क्या, इतना बात समझे। चलिए एक मैट्रिक्स और लेते हैं और उसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, ठीक है। चलिए चलिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया और इसमें बताइए कि कितना रो है और कितना कॉलम। चलिए एक और देते हैं बनाने के लिए, V बराबर 2 4 6 9 -7 √3 4 6 साइन साइन थीटा दे दिए वो 3 4 5,
इसके अंदर कुछ भी ले लीजिए, लेकिन सजावट कुछ में होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये देखिए आयताकार। अब इसमें बताइए कितना रो है और कितना कॉलम है, कितना रो है और कितना कॉलम है। इसमें भी बताइए कितना रो है और कितना कॉलम है। या और इधर वाला जो आता है ये दूसरा रो हो गया, तो क्या रो है, दो गो रो हो गया। कितना रो, दो गो रो। अब कॉलम देखिए, ये इधर एक कॉलम, दो गो कॉलम, तीन गो कॉलम, कितना हो गया, तीन गो कॉलम हो गया, तीन कॉलम। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना रो है, एक गो रो, दो गो रो, तीन गो रो। ठीक है, आप चाहते हैं इसको पीछे से भी गिन सकते हैं, एक दो तीन, यानी कि तीन गो रो हो गया, एक दो तीन, तीन कितना रो हो गया, तीन गो रो हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉलम देखिए इसमें कितना है, वो एक दो तीन चार, कितना कॉलम हो गया, चार कॉलम हो गया, चार कॉलम हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मेरा नोट 23 समझ गए होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चाहे तो एक और देते हैं, यानी कि मैट्रिक्स, उसमें आपको चाहे तो बताइए कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। चलिए एक मैट्रिक्स और देते हैं, लास्ट लास्ट एग्जाम्पल। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा एक सी बराबर 3 4 5। चलिए इसमें बताइए कितना रो है और कितना कॉलम है। तीन सवाल आपके दिए, थोड़ा जल्दी में बताइए कितना रो है और कितना कॉलम है। देखिए इसमें कितना रो है, ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, कितना रो है, दो गो रो है, कितना रो है, दो गो रो है। और इसमें कितना कॉलम है, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, क्या कॉलम हो गया, चार गो कॉलम हो गया। कितना कॉलम, चार कॉलम हो गया। अब इसमें गिनिए कितना रो है, देखिए एगो रो है, कितना रो है, एगो रो है, कितना रो हो गया, एक रो हो गया। अब कॉलम क्या हुआ, एगो, दो गो, तीन गो, कितना कॉलम हो गया, तीन कॉलम हो गया। अब इसमें बताइए कितना रो और कितना कॉलम है। देखिए एक रो, दो, तीन, कितना रो हो गया, तीन रो हो गया, और कॉलम एक हो गया। अब देखिए इसको लिखते कहाँ है, देखिए इसको पहले जो है हम रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। अब लिखते कहाँ है, इसको दो गो रो है ना, तो ये इसके नीचे में लिखते हैं, राइट साइड में, इसके नीचे में दो, और ये जो गुना का चिन्ह है इसको बाय पढ़ते हैं, दो, और ये जो चार है इसको उसके बाद कॉलम, दो बाय चार। ठीक है, दो बाय चार। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि इसको मतलब इसको गुना को हमने ये गुना का चिन्ह है, इसको हम गुना नहीं बाय पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में। चलिए अभी जो चर्चा करेंगे वो नोट पॉइंट 4 कहता है कि नोट पॉइंट 4 में मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ABC XY जेड से सूचित किया जाता है। जैसे मैंने तभी लिखा था ए बराबर 3 4 5, एक मतलब मैट्रिक्स ए बी से सूचित कर रहे थे ना, जैसे ए बराबर लिखते थे यहाँ। देखिए जैसे मैंने एक लिखा था ए बराबर, मान के अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से, किसे, तो कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। मैंने एक एलिमेंट और लेते, जैसे यहाँ बी से सूचित किया मैंने, बी बराबर 2 4 6 9 7 5। ठीक है, इसे सूचित किया जाता है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स क्या होता है, कॉलम की संख्या। देखिए ऑर्डर बराबर क्या होता है, रो की संख्या बाय कॉलम की संख्या। इसको यहाँ गुना नहीं पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ इसको बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं, रो की संख्या बाय कॉलम की संख्या। देखिए ऑर्डर क्या होता है, रो की संख्या बाय कॉलम की संख्या। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पर, ए बराबर 3 5 7 9 4 3। देखिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैट्रिक्स लिया है। अब क्या कहते हैं, रो हम किसको बोले थे, देखिए ये वाला जो लाइन है, इधर वाला जो आता है, इसको मैं अपना लोग रो बोले थे ना। इसमें कितना रो है, दो गो रो है, तो कहाँ लिखे थे, यहाँ नीचे में, रो की संख्या बाय, यहाँ बाय कॉलम। देखिए कितना है, एक दो तीन, तीन गो कॉलम है। ये जो नोट पॉइंट 5 क्या कहता है, पहले जो है अपना लोग रो की संख्या सबसे पहले किसको लिखते हैं, तो रो को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, रो को। क्या रो है, एक रो, दो रो, कितना रो है, दो रो हो गया ना। अब देखिए कॉलम कितना है, एक दो तीन, कितना कॉलम है, तीन गो कॉलम है। तो पहले हम रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। और लिखते कहाँ है, तो ये मैट्रिक्स के इधर मैंने साइड, राइट साइड के नीचे में लिखते हैं। समझे क्या, राइट साइड के नीचे। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स दिया आप सभी को, चलिए बनाइए इसको। इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, लिखिए। कितना रो है, एक दो तीन, कितना रो है, तीन गो रो है। तो पहले यहाँ रो को लिखते हैं, आप कॉलम गिनिए, एक दो तीन, कितना कॉलम है, तीन, तीन बाय तीन, यानी कि तीन गो रो है, तीन गो कॉलम है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, अपना लोग आ गए हैं महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आव्यूह की कोटि। क्या होता है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होता है, यानी कि ऑर्डर का जो हिंदी होता है वो कोटि होता है। क्या कहते हैं, ऑर्डर का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, कोटि होता है। क्या कहता है, यदि किसी मैट्रिक्स ए में m रो तथा n कॉलम हो तो उसे m बाय n, यहाँ गुना का चिन्ह नहीं है, जबकि इसको हम बाय पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम गुना नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाय पढ़ेंगे। उसे m बाय n कोष्ठ में लिख दिया है, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है,
अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। मैंने ये इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आव्यूह की कोटि। यदि किसी मैट्रिक्स ए में एम रोज तथा एन कॉलम हो तो, एम रो बोले तो एम रो बोले तो एम रो मतलब वही इधर वाला मैंने एक एलिमेंट लिखा था, ये वाला जो था एम रो तथा एन कॉलम हो तो उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसे निम्न पर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि अभी देखते हैं आप लोग, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। जैसे मैंने देखिए इसका जो अभी मैंने परिभाषा लिखा है, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में एम रोज तथा एन कॉलम हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एम बाय एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स लिखते हैं इसका, जिसे निम्न प्रकार से जो लिखा जाता है ए वन वन तक चले जाएगा, एम एन तक चले जाएगा। देखिए ए वन वन क्या होता है, ए वन वन जो होता है, ये वन वन, ये आपको पहला जो है ये वन, ये आपको रो को बताता है। किसको बताता है, रो को बताता है। और ये दूसरा जो वन है ये आपको कॉलम को बताता है। आपको पहले ऑर्डर पड़े थे ना, पहले रो की संख्या उसके बाद कॉलम की संख्या पड़े है ना, तो पहले जो है ये वन वन ये आपको रो को बताता है और दूसरा जो है आपको कॉलम को बताता है। किसको बताता है, कॉलम को बताता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए टू टू लिखा है, तो ये और ए क्या लिखा है, दो थ्री लिखा है। ये जो है दो, ये आपको ए टू थ्री जो लिखा है इसको तो ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए दो तीन, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो ये जो है दो, इसको क्या पढ़ेंगे, रो, इसको रो पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलम, क्या पढ़ेंगे, कॉलम। अब देखिए इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, इतना बड़ा नहीं लिखे, एक छोटे से इसके रूप में भी हम लिख सकते हैं। हाँ, तब कहेगा कि भैया तो इतना बड़ा काहे बताइए हैं झूठेस हमको। देखिए झूठेस ने बताया ये आपको बहुत बड़ा मायने रखता है। तो चलिए इसका एक छोटा सा पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है।